कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल जैन समाज, गुरुग्राम, हरियाणा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी भारत भूमि ने दुनिया को दिशा दशा दिखाने वाले अनेक महान संत दिए हैं। आज हम आपको ऐसे ही महान संत चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी मुनिराज की मुनि दीक्षा शताब्दी महामहोत्सव कार्यक्रम की पावन झलकियों का अवलोकन कराएंगे। ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर को हरियाणा प्रांत की प्रसिद्ध नगरी गुरुग्राम के बारादरी स्थित श्री पार्श्वनाथ ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की प्रमुख बात ये रही, इसमें भक्तों को आचार्य रत्न श्री बाहुबली जी महाराज का आशीर्वाद और गढ़नी आरिका श्री श्रुत देवी माता जी एवं आरिका श्री सुज्ञानी माता जी का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस मंगलकारी कार्यक्रम के मनभावन दृश्य। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ऑडिटोरियम जैन बारादरी में 2 अक्टूबर को परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी मुनिराज की मुनि दीक्षा शताब्दी महामहोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण से पूर्व मांगलिक क्रियाओं के साथ हुई। सर्वप्रथम आयोजकों ने गढ़नी आरिका श्री श्रुत देवी माता जी एवं आरिका श्री सुज्ञानी मती माता जी को श्रीफल आदि भेंट कर उन्हें आमंत्रित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। अगले क्रम में विशिष्ट जन एवं जैन उपासकों का स्वागत अभिनंदन किया गया। अब समय था ध्वजारोहण का। गुरुवर के गगनभेदी जयकारों के बीच गुरुग्राम स्थित सेक्टर 15 के जैन समाज ने उत्साह पूर्वक ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के साथ ही संचालक महोदय ने आगे के कार्यक्रम की जानकारी दी। गुरुग्राम स्थित जयकमपुरा के दिगंबर जैन समाज ने भगवान पार्श्वनाथ एवं आचार्य श्री शांति सागर जी मुनिराज के चित्र का अनावरण किया। चित्र अनावरण के बाद विशिष्ट जनों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। अगली कड़ी में मंगलाचरण किया गया। इसके साथ ही बच्चों की प्रस्तुति ने कार्यक्रम स्थल पर उत्साह का संचार कर दिया। शिवपुर पथ परिचायक जय। अब समय आया स्वागत सत्कार का। विशिष्ट जन, अतिथियों एवं जैन उपासकों का स्वागत अभिनंदन किया गया। स्वागत अभिनंदन के बाद किशोरी के एकल एवं महिलाओं के सामूहिक नृत्य ने उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जय
महोदया ने आचार्य श्री शांति सागर जी मुनिराज के जीवन वृत्त पर प्रकाश डाला। बालक ने सन 1913 में श्री देवेंद्र कीर्ति जी मुनि महाराज से क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की और नाम प्राप्त किया क्षुल्लक शांति सागर जी। पुनः 1920 में मुनि दीक्षा लेकर 20वीं शताब्दी में मुनि परंपरा को पुनर्जीवित किया। सन 1924 में समडोली की जनता ने उन्हें सर्वसम्मति से आचार्य पद प्रदान किया तथा 1924 में ही उन्हें चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि से अलंकृत किया गया। दक्षिण भारत के इस दैदीप्यमान सूर्य की किरणों से संपूर्ण भारत आलोकित हो उठा। अलौकिक तेज से संपन्न आचार्य प्रवर के चरणों में न केवल मानव अपितु घोर हिंसक क्रूर व्याघ्र सर्प जैसे जीव जंतु भी शांति पूर्वक रहते थे। अपने 35 वर्ष के दीक्षित जीवन में आचार्य श्री ने 25.5 वर्ष उपवास में बिताए। उन्होंने समय समय पर चींटी सर्प आदि अनेक उपसर्गों को निर्भीकता पूर्वक सहन किया। तब 12 वर्ष के उत्कृष्ट संलेखना ग्रहण कर सन 1955 में कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर भादो शुक्ला द्वितीया को समाधि पूर्वक इस नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। इसी क्रम में डॉक्टर वीर सागर जी जैन ने अनेक प्रसंगों के माध्यम से कुछ इस तरह जीवन उपयोगी संदेश दिए। पर सबसे शीतल वस्तु है चंदन, और यदि नभमंडल भी जोड़ लो तो उसमें सबसे शीतल वस्तु है चांदनी। लेकिन अगर स्वर्ग नर्क असंख्यात द्वीप समुद्र ये पूरा विश्व चेक करो तो उसमें सबसे शीतल वस्तु क्या है, तो वो कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे ज्यादा शीतल वस्तु कोई है तो उसका नाम है साधु संगति। देखो क्या कहा कि सबसे शीतल वस्तु साधुओं की संगति है। तो क्यों है? इसके पीछे कोई फिजिक्स नहीं है। ऐसे नहीं कि अकेले ऐसे ही किसी महाराज जी के पास जाके बैठ जाओ तो शांति मिल जाएगी। नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा अध्यात्म छुपा हुआ है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में गुरुवर के जीवन पर आधारित एक लघु नाटिका प्रस्तुत की गई। मन बैराग समाया पिता के मन में, उपाध्याय को कितने दिन बीत गए। मैं चाहती हूँ कि भीमगौड़ा जो हमें जहां पर तुम्हारे पिताजी हमारे साथ रहते थे, जिस प्रकार वो राजा की श्रेणी में जीते आए हैं, उसी प्रकार इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाए। आपके पूर्वजों में बड़े बड़े अधिकारी हुए और इस समय पर भी आपके प्रत्येक परिवार के सदस्य को राजा की भांति देखा जाता है। आप ही मुझे समझदार से लगते हो बेटा, आप ही को ये घर संभाल। इस बीच युवक युवतियों ने सामूहिक भक्ति नृत्य की प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। मानी जग सारा रे बोलो शांति सागर की जय, चरित्र चक्रवर्ती की जय। बोलो शांति सागर की जय, चरित्र चक्रवर्ती की जय। तुम हो जिन शासन की शान, तुम पर सब कुछ है कुर्बान। महाश्रमण की क्या पहचान, मुख पर मनमोहक मुस्कान। गुरुवरम हो गुरुवरम, गुरुवरम हो गुरुवरम। वंदे गुरुवरम, वंदे। अगले क्रम में बाल ब्रह्मचारिणी समीक्षा दीदी ने गुरु वंदना प्रस्तुत की। बस आप हो सहारे आचार्य मेरे प्यारे, जो पास तेरे आया चंदन उसे बनाया। अब जिंदगी हमारी, अब जिंदगी हमारी है हाथ में तुम्हारे।
अब समय था गढ़नी आर्यका श्री श्रुत देवी माता जी के मुखारविंद से होने वाली अमृत वर्षा का। माता जी ने गुरुवर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को विस्तार से समझाते हुए जीवन कल्याण के मार्ग बताए। हमारे ये महान महान आचार्य हो चुके आचार्य शांति सागर महाराज जी, ये हमारे श्रमण संघ के अधिनायक, और आज उन्होंने बीज बो दिया और वो कल्प वृक्ष इतना महाद्रुम है, महाकल्पद्रुम है, और वो कल्पद्रुम आज उस कल्पद्रुम की कल्पना भी नहीं कर पाओगे। उनके कल्प वृक्ष की छांव में आज हम लोग सब बैठे हैं। अगर आज वो होते नहीं थे तो आप सोच लो, थोड़ा सा होते नहीं थे तो आज आप लोग इस स्थान पे भी नहीं बैठते होते थे, क्योंकि आज इतना महा उपकार है उनका, इतना उपकार है, क्योंकि अब उपकार वो हम विस्मरण भी नहीं कर सकते। इतना उपकार है कि किस रूप से उनका हम लोग उपकार का ये करेंगे। तो आज शांति सागर महाराज जी का आप लोगों ने नाटक देखा, बहुत अल्प रूप में था। उनका जीवन इतिहास वो हमारे चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ जो है, उस ग्रंथ के लेखक पंडित सुमेरचंद जी दिवाकर, वो सिवनी निवासी है, और आज हमारे पास 2 सिवनी निवासी है, फिर अगल बगल दोनों बैठे हैं, आर्यका सुज्ञानी माता जी और ब्रह्मचारी समीक्षा दीदी। और ये शांति सागर महाराज जी का जीवन चरित्र लिखने वाले पंडित सुमेरचंद दिवाकर जी की ये दोनों नाती हैं। और क्योंकि वो पंडित सुमेरचंद दिवाकर जी इतने विद्वान थे और आचार्य महाराज जी के पास रह के उनके सारे वो गुणों का वर्णन आज इस चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ में, ये जो ग्रंथ है कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये पूरा अनुभव का ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में पंडित सुमेरचंद दिवाकर जी ने सहज भाषा, बोलती भाषा, और उस भाषा में उन्होंने शांति सागर का पूर्ण जीवन उसमें दिया गया है। इस अवसर पर पदाधिकारी महोदय ने महासभा एवं अन्य कई विषयों पर जानकारी दी। तिथि पड़ रही है जब मथुरा में श्री भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा का गठन आज से 125 वर्ष पूर्व हुआ था, और आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का विशेष आशीर्वाद महासभा को सदैव प्राप्त होता था। और परम पूज्य आचार्य देशभूषण जी महाराज, उन्होंने महासभा को एक नया नाम दिया था, धर्म संरक्षणी महासभा। तो आचार्य देशभूषण जी महाराज के आशीर्वाद से ही नाम हो गया श्री भारतवर्ष दिगंबर जैन धर्म संरक्षणी महासभा। उसी महासभा का 125वां स्थापना समारोह मथुरा में 15 और 16 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। तो मैं तो महासभा से जुड़ा हूं, लेकिन मेरे को ये लगता है कि हर दिगंबर जैन का एक गौरव है कि हमारी एक संस्था ऐसी भी है दिगंबर जैन, जिसको 125 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। और इसी का ही मुखपत्र जैन गजट, उसको भी पूरे भारत में ये दिगंबर जैन समाज के लिए गौरव की बात है कि सबसे प्राचीन जो साप्ताहिक पत्रिका पूरे हिंदुस्तान में छपती है वो जैन धर्म की पत्रिका है, जैन गजट। तो सभी जो है इस स्वाभिमान को समझे और 15 और 16 अक्टूबर को मथुरा पहुंचने का प्रयास करें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रावक श्रेष्ठियों ने आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष महाअर्घ्य समर्पित किए। संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच श्रद्धालुओं ने अश्य द्रव्य से पूजन वंदन किया। इस दौरान प्रत्येक हृदय गुरु भक्ति में लीन हो गया। नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जला त्रिपावती। मेरी लकीर गुरु संग भव पाप ताप संताप मिटे, हम यही भावना लाए के पावन चरणों में हमें चंद चढ़ाने आए। शांति
संसार ताप विनाश। अब समय था आरती का। आकर्षक थालों में सजे विभिन्न आकृति के सुंदर दीपों से श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुवरों की आरती उतारी। तारे हो आरती करने आए हैं, दीप जला कर लाए हैं आंचल। इस अवसर पर गुरु माँ ने बच्चों को उपहार वितरित किए। अगली कड़ी में लकी ड्रॉ निकाले गए। इसमें सौभाग्यशाली 5 व्यक्तियों को सुजाता जूसर मिक्सर ग्राइंडर प्रदान किए गए। आयोजन की समापन बेला पर सकल जैन समाज गुरुग्राम समिति के पदाधिकारी श्री शैलेश जैन जी ने कार्यक्रम की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी का धन्यवाद प्रकट किया। ऑडिटोरियम जैकबपुरा जो अपने आप में एक बहुत अच्छा ऑडिटोरियम है, जिसमें सब लोगों ने बहुत तारीफ की कि बहुत अच्छा फंक्शन हुआ। नाटिका निशांत पंडित जी द्वारा बहुत अच्छी थी। ललित जैन जो यहाँ गायक थे उन्होंने भी बहुत अच्छे गाने गाए। माता जी द्वारा सबको आशीर्वाद मिला। श्रीदेवी माता जी और सुज्ञानी माता जी द्वारा सबको आशीर्वाद मिला। और डॉक्टर वीर सागर ने अपने शांति सागर महाराज के लिए 2 मिनट बोला और बहुत सब लोगों को अच्छा लगा। समाज की महिलाओं ने बहुत अच्छा नृत्य, बच्चों ने बहुत अच्छे कार्यक्रम सबने किए। तो कार्यक्रम पूर्ण रूप से बहुत अच्छी तरह संपन्न हो। वहीं दिगंबर जैन समाज गुरुग्राम समिति के महामंत्री श्री अशोक जैन, DLF जैन समाज के प्रधान श्री राजपाल जैन, जैन समाज गुड़गांव के श्री मनोज जैन जी ने अपना परिचय कुछ इस प्रकार दिया। मैं अशोक जैन, महामंत्री दिगंबर जैन समाज गुरुग्राम। मैं राजपाल जैन, प्रधान DLF जैन समाज। मैं मनोज जैन, जैन समाज गुड़गांव। दर्शकों, आज आपने देखी परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी मुनिराज की मुनि दीक्षा शताब्दी महामहोत्सव कार्यक्रम की पावन झलकियां। ये कार्यक्रम आचार्य रत्न श्री बाहुबली जी महाराज के आशीर्वाद से हरियाणा राज्य के गुरुग्राम की पावन भूमि जैन बारादरी स्थित श्री पार्श्वनाथ ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। 2 अक्टूबर को आयोजित इस कार्यक्रम में भक्तों ने गणनी आरिका श्री श्रुत देवी माता जी एवं आरिका श्री सुज्ञानी माता जी के सानिध्य में मांगलिक क्रियाएं एवं गुरु भक्ति कर अपना जीवन धन्य किया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम कल पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही मंगलकारी कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सकल जैन समाज गुरुग्राम हरियाणा।